अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे, जिसे अल्लाह ताला ने सारी कायनात का सरदार और सारे नबियों का इमाम बनाया। अगरचे हमारा इरादा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर गुफ्तगू करने का था, लेकिन चूँकि जो इससे पहले हम बातचीत कर चुके हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक फ़ौजी ज़िंदगी के हवाले से थी, तो ये भी चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की एक आखिरी फ़ौजी मुहिम थी, तो इसलिए इसकी जो मामला है वो भी ज़ेर बहस आ गया है। ये दरअसल लश्कर उसामा का वाक़या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में एक लश्कर तैयार किया, जिसका सरदार या सिपासलार हज़रत सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बनाया गया। इसका पस मंज़र कुछ इस तरह था कि जंग तबूक के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिहाना अंदाज से वापस लौटे, तो उस वक़्त बहुत से जो रूमी इलाके के उसकी कलमरों में आने वाले कबाइल और छोटी छोटी बादशाहतें थीं, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दोस्ती के मुआहदे कर लिए, और इन्हीं में एक माआन नामी एक इलाका था जिसका गवर्नर था फरवा बिन अमरू जज़ामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो मुसलमान हो गए। वो वहाँ का गवर्नर था और रूमी गवर्नर था, ज़ात मज़हबन ईसाई था। उसने इस्लाम को कबूल किया और मुसलमान हो गया। रूमी सल्तनत को ये कतन गवारा नहीं था कि उसकी कलमरों में रहने वाला एक ज़िम्मेदार आदमी इस्लाम को कबूल कर ले, तो उसने रूम की सल्तनत ने या रूम की हुकूमत ने उनको गिरफ़्तार किया और उनको इस बात का मुकल्लफ़ बनाया कि वो इस्लाम छोड़ दे। दो चीज़ें उनके सामने रखी गई कि एक या तो इस्लाम को छोड़ दे या फिर मरने के लिए तैयार हो जाएं। तो उन्होंने मौत को ज़िंदगी पर तरजीह दी। उन्होंने कहा कि मैं इस्लाम को नहीं छोड़ सकता, मरना तो एक दिन है ही, जितनी ज़िंदगी जीना है इज़्ज़त की ज़िंदगी जीना है। चनाचे उन्होंने इस्लाम को छोड़ने से इनकार कर दिया। तो रूमी सल्तनत ने उनको गिरफ़्तार किया और उसके बाद उस इलाके का जो सदर मुकाम था वहाँ उनको फांसी पे लटका दिया गया। तो इसका मुसलमानों पर बहुत बुरा असर हुआ। इससे ये तासर मिला कि रूम के अंदर रहने वाला कोई भी शख्स जो है वो मुसलमान नहीं हो सकता। अगर कोई मुसलमान हो गया तो उसका अंजाम यही होगा जो फरवा बिन अमरू जज़ामी का हुआ है। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़ियादत में एक लश्कर को तैयार किया और फरमाया, हुक्म दिया कि फ़लस्तीन के इस इलाके को अपने घोड़ों के पाँव तले रूंद कर रख दो। वहाँ किसी को ये तासर नहीं मिलना चाहिए कि यहाँ कोई आदमी मुसलमान नहीं हो सकता, बल्कि इस तासर की नफ़ी कर देनी चाहिए कि हर आदमी अपनी मर्ज़ी का मालिक है, जो चाहे मज़हब इख्तियार करे, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। अगर कोई मुसलमान होता है तो उसके मुफादत का पूरा तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। तो यही सोचकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लश्कर को तैयार किया। तो चूँकि वो अभी नौ उम्र ही थे, लड़कपन में ही थे, तो बहुत से कुबार सहाबा जो थे वो ज़रा थोड़े से पसो पेश का शिकार हुए कि हम
उसामा की क़यादत में किस तरह जा सकते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इकट्ठा फरमाया और उन्हें कहा कि खुदा की कसम है कि कुछ लोगों ने उसामा के बाप यानी ज़ियाद बिन हारिसा की क़यादत पर भी इतराज़ किया था, हालांकि वो इस चीज़ के अहल थे कि उनको इस्लामी लश्कर का सरबराह बनाया जाए। तो इसी तरह अब कुछ लोग उसामा बिन ज़ैद पर भी इतराज़ कर रहे हैं, हालांकि खुदा की कसम है कि उसामा बिन ज़ैद जो है ये भी इस चीज़ के अहल हैं कि इनको इस्लामी फ़ौज का या इस्लामी लश्कर का सरबराह बनाया जाए। तो इस तरह जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये गुफ्तगू की तो तमाम सहाबा कराम जो थे, बड़े और छोटे जितने भी थे, वो सब हज़रत उसामा बिन ज़ियाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक क़यादत में इकट्ठे हो गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको लश्कर की रवानगी का हुक्म दिया। और जब ये लश्कर मदीना से 3 या 4 किलोमीटर आगे बढ़ा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की इतला उन तक पहुंची, तो उन्होंने वहीं पर क़याम फरमाया और लश्कर को आगे बढ़ने से रोक दिया और हालात का इंतज़ार करने लगे। तो 3-4 दिन के बाद इसी बीमारी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अल्लाह से जा मिले, तो इसलिए ये लश्कर आगे ना गया। तो इसी असना में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत या खिलाफत का वक्त आ गया। तो फिर जब उन्होंने इस लश्कर को रवाना करने की कोशिश की तो बहुत से कुबार सहाबा ने उनको मशवरा दिया कि हालात चूँकि अच्छे नहीं हैं, एक तो बहुत से कबाइल ने इर्तिदाद का ऐलान कर दिया है, ज़कात देने से इनकार कर दिया है और हालात भी ठीक नहीं हैं, इसलिए आप थोड़ा इंतज़ार करें, जैसे ही हालात ठीक होंगे तो फिर लश्कर को भेज दिया जाएगा। लेकिन सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह फरमाया कि खुदा की कसम ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि मैं उस लश्कर को जाने से रोक दूं जिसको ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार फरमाया हो। जो भी हालात हों, अच्छे हों, बुरे हों, सख्त हों, नरम हों, जैसे भी हों, इस लश्कर को हर हालत में रवाना किया जाएगा। तो इस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले इस लश्कर को फ़ौजी मुहिम के लिए रवाना किया। तो इस तरह ये लश्कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक जो तरतीब दिया गया था वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत में उसको जाने की इजाज़त मिली। तो इस तरह इस लश्कर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की आखिरी फ़ौजी मुहिम भी कहा जा सकता है और सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के शुरू का और सबसे पहली फ़ौजी मुहिम भी कहा जा सकता है। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अल्लाह को प्यारे हुए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का ज़माना शुरू हुआ। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन कुरान और सुन्नत पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।